सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले अपने देश को छोड़कर रूस भागना पड़ा और अब पत्नी अस्मा अल असद ने बड़ा झटका दिया है। अस्मा ने तलाक की अर्जी दाखिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोहियों द्वारा अपने पति को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद अस्मा भी उनके साथ रूस चली गई थीं, पर अब वह वहां की जिंदगी से खुश नहीं है। कथित तौर पर वह अपने गृहनगर लंदन में शिफ्ट होना चाहती हैं। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अस्मा के पास ब्रिटिश और सीरिया की नागरिकता है। उनका जन्म और पालन पोषण लंदन में सीरियाई माता पिता ने किया। अस्मा साल 2000 में सीरिया चली गईं। उसी साल 25 साल की उम्र में उन्होंने असद से शादी कर ली। 49 वर्षीय पूर्व प्रथम महिला ने रूसी न्यायालय में तलाक का आवेदन दायर किया है और मॉस्को छोड़ने के लिए विशेष अनुमति मांगी है। बशर अल असद 24 साल तक राष्ट्रपति रहे। उन्होंने 2000 में पदभार संभाला और अपने पिता हाफिज अल असद की जगह ली। उन्होंने 1971 से 2000 तक शासन किया, लेकिन इस महीने की शुरुआत में सीरिया में तख्तापलट के बाद असद ने रूस से शरण मांगी और पुतिन ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। माना जाता है कि बशर अल असद को गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें मॉस्को छोड़ने या किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी अधिकारियों ने उनके पैसे और संपत्ति को भी जब्त कर लिया है, जिसमें 270 किलोग्राम सोना, 2 अरब डॉलर और मॉस्को में 18 अपार्टमेंट शामिल हैं। सऊदी और तुर्की की रिपोर्टों के अनुसार बशर अल असद के भाई माहेर अल असद को रूस में शरण नहीं दी गई है। वह और उनका परिवार घर में नजरबंद है। माहेर के शरण अनुरोध की अभी भी समीक्षा की जा रही है। असद के परिवार ने करीब 5 दशक तक सीरिया में शासन किया। आपको बता दें कि साल 2000 से सीरिया के राष्ट्रपति रहे बशर अल असद देश के पूर्व राष्ट्रपति हाफिज अल असद के बेटे हैं। वो अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। बशर अल असद कुल 5 भाई बहन थे, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। बड़े भाई बासिल अल असद की मौत के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। बशर अल असद को राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार नहीं किया गया था, लेकिन 1994 में उनके बड़े भाई बासिल की एक सड़क हादसे में मौत के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। बशर ने नेत्र विज्ञान की पढ़ाई छोड़ दी और लंदन से लौट आए। सीरिया लौटकर बशर ने सैन्य अध्ययन का कोर्स किया और अपने पिता से राजनीति के गुर सीखे। 2000 में अपने पिता हाफिज अल असद की मृत्यु के बाद बशर ने राष्ट्रपति का पद संभाला, लेकिन उनकी सुधारवादी छवि जल्द ही फीकी पड़ गई जब उनकी सरकार ने बौद्धिकों और दमिश्क स्प्रिंग आंदोलन के सदस्यों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान जब सीरिया में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए तो असद ने इसे रोकने के लिए सेना का सहारा लिया। यह जल्द ही गृह युद्ध में बदल गया। इस युद्ध में लगभग 5 लाख से अधिक लोग मारे गए और आधी आबादी विस्थापित हो गई। इस दौरान असद ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी करार दिया और अपनी सैन्य कार्रवाइयों को उचित ठहराया। उन्होंने अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए रूस और ईरान जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों का समर्थन ले लिया, लेकिन पश्चिमी देशों और मानवाधिकार संगठनों ने इस चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं माना। औपचारिक बैठकों, साक्षात्कारों और यहाँ तक कि मोर्चों पर भी 59 वर्षीय नेत्र रोग विशेषज्ञ असद ने खुद को शांतचित्त दिखाया। सीरिया में पद से हटाए जाने की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और सशस्त्र विद्रोह को लगभग कुचल देने के बाद असद ने विद्रोहियों के आक्रमण के बाद साल 2011 में हुए गृह युद्ध में सीरिया के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण वापस ले लिया। शांत स्वभाव वाले असद ने वर्षों तक सत्ता बनाए रखने के लिए रूस, ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे अपने सहयोगियों पर भरोसा किया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति बशर ने शक्ति और सेना के बल पर विद्रोह को कुचला। ये विद्रोह काफी लंबा चला। कुछ वर्षों तक ये काफी ठंडा पड़ा रहा, लेकिन दिसंबर में यह विद्रोह फिर से चरम पर पहुंचा और असद को देश छोड़ना पड़ा। अब अस्मा ने तलाक की अर्जी दे दी है। एक वक्त ऐसा था जब असद की पत्नी अस्मा अल असद का जीवन, जो एक समय सीरिया के गुलाब के रूप में सराहा गया था, मौजूदा वक्त में अस्मा अपने पति और 3 बच्चों के साथ मॉस्को में शरण लिए हुए हैं। अस्मा और बशर अल असद की मुलाकात सीरिया में बचपन की छुट्टियों के दौरान हुई थी, जब उनका परिवार यूके से अक्सर उनसे मिलने आता था। उनका रिश्ता तब और गहरा हुआ जब बशर 1992 में वेस्टर्न आई हॉस्पिटल में नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में ट्रेनिंग लेने के लिए लंदन चले गए। पिता की मृत्यु के बाद बशर के राष्ट्रपति बनने के कुछ समय बाद ही दोनों ने 2000 में विवाह कर लिया। उनके 3 बच्चे हैं, हाफिज, जिन और करीम। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।